अजय ट्रिक वाला पे। देखिए आज हम कर रहे हैं लोक देवताओं का पूरा चैप्टर, जिसके अंदर हम जानेंगे कि लोक देवता होते कौन है। पहली बात तो ये कि अपनी मातृभूमि के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए, गायों की रक्षा के लिए और माता और बहनों की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, वो लोक देवताओं में आते हैं। और हम देखते हैं अब कि लोक देवताओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, पहली बात, एक ट्रिक है गोपा मेरा है। गोपा मेरा है मतलब क्या है? गो यानी गोगा जी, पा पापू जी, और मेरा से मे से मेहा जी, और रा से रामदेव जी, उसके बाद में है से हड़बू जी। यानी गोपा मेरा है, गोगा जी, फिर पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और हड़बू जी। इस प्रकार से आपको ट्रिक याद रखनी है कि गोपा मेरा है। ये क्या है? ये राजस्थान के ऐसे लोक देवता है जिनको 5 पीरों के अंदर गिना जाता है। 5 पीर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि इनके द्वारा किए हुए कामों को देख कर जोड़ के आते हैं। कैसे? नंबर 1 कि इन्होंने गाय की रक्षा की हो, इनका प्रतीक सर्प है क्या, इनके मंदिर किस प्रकार के हैं, उनके नाम क्या कहलाते हैं, तो उनके मंदिरों में किन की पूजा होती है, मूर्ति की होती है क्या। जैसे एक लोक देवता हम पढ़ेंगे मामादेव, जिनके मंदिर में नहीं बल्कि जो तोरण दरवाजे होते हैं ना, जैसे श्याम जी का तोरण गेट आपने सुना है, उस प्रकार से तोरण गेट की पूजा होती है। मामादेव कहते हैं, बारिश का देवता। और यहाँ पे भैंसे की बलि की बात आती है मामादेव की। इस प्रकार से हम लोक देवताओं के बारे में जानते हैं कि उनकी पूजा कहाँ होती है, उनके मेले का तिथि क्रम क्या है, उनके मंदिर होते हैं क्या होते हैं, तो उनको किस नाम से जानते हैं, उनके भगत किस जाति के हैं, और वो किस प्रकार से उन देवताओं को मनाते हैं। ऐसे हम लोक देवताओं को देखेंगे, जिस कड़ी में हम शुरुआत करते हैं पाबू जी से। पाबू जी जो है, हम जानते हैं, पहले कहते हैं कि पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा। पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। मतलब क्या है? 5 पीर है ये, और 5 पीरों में हम शुरुआत कर रहे हैं पाबू जी से। पाबू जी एक ऐसे लोक देवता है जिनकी हमारे राजस्थान में आज तक एक प्रक्रिया चल रही है कि उन्होंने देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए उस समय में अपने फेरों को छोड़ के गाय की रक्षा के लिए युद्ध भूमि की तरफ है वो चल पड़े थे। और आज भी उन्हीं 3.5-4 फेरों के साथ हमारे ये विवाह उत्सव की प्रक्रिया बनाई जाती है। यानी फेरे जो है हम साथ नहीं लेते, राजस्थान के लोग लगभग 3.5 या 4.5 फेरे लेते हैं, जो पाबू जी वहाँ रोक के चले गए थे। इस प्रकार हम शुरुआत कर रहे हैं पाबू जी से। पाबू जी 5 पीरों में एक पीर है और गोरक्षक देवता है, लक्ष्मण के अवतार है, ऊंटों के देवता है और प्लेग रक्षक बोलते हैं। और आपने सुना एक सर्रा रोग होता है ऊंटों को, रेवारी जाति ऊंटों की पालक थी और ऊंटों को रोग होता है सर्रा। उस सर्रा रोग के निवारण के लिए पाबू जी जो होते हैं इन्हीं की पूजा की जाती है। इस प्रकार पाबू जी जो है वो अब कहाँ से वो जान लेते हैं। कोल्लू मंडे जो अपने फलोदी पड़ता है, अभी नया जिला बन चुका है। अगर सीधा आए तो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में है, और अभी नया पूछे तो फलोदी अपने आप में एक जिला बन चुका है, क्योंकि जोधपुर का स्थल फलोदी है तो सीधा भी आ सकता है फलोदी कहाँ पे है। तो ज़रूरी नहीं है कि फलोदी नहीं आएगा, वहाँ जोधपुर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। और डायरेक्ट फलोदी भी तो आ सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि भी जिला नहीं बना तो फलोदी नाम नहीं आ सकता, आता है। देवमाली आता है, ब्यावर आता है, सब आते हैं। ऐसे जयपुर का सांगानेर आता है, तो फिर ये भी आ सकता है फलोदी भी, कि कहाँ पे जन्म हुआ है, फलोदी में। दूसरी बात, उनके पिता का नाम है धांधल और माता है कमला दे। धांधल जी मारवाड़ के राव दूहड़ के छोटे भाई थे, राव दूहड़ के छोटे भाई है। और पाबू जी की पत्नी का नाम जाने तो है फूलम दे या फिर सुप्यार दे। क्या नाम है? फूलम दे या सुप्यार दे। दूसरी बात, ये कहाँ की है? तो ये है अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की बेटी है। राजा सूरजमल सोडा की बेटी है अमरकोट से, जो आज पाकिस्तान जैसलमेर वाले क्षेत्र में पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाबू जी आगे बढ़ रहे हैं और हर देवता के कुछ न कुछ सहयोगी थे। जैसे गोगा जी के बज्जू कोतवाल थे, रामदेव जी के कौन थे आपने पता है? रत्ना राय का थे। और इसी प्रकार से पाबू जी के भी चांदा है, डामा है, भील बंधु, ये उनके भाई बंधु थे जो उनके साथ रहते थे। और पाबू जी का मेला लगता है चैत्र की अमावस्या को, याद रखने की बात है, चैत्र की अमावस्या को।
अब क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि चांदा और डामा दो किस लोक देवता के सहयोगी थे? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो आपको जवाब देना है पाबू जी। जैसे मैंने बताया, बज्जू कोतवाल किसके साथ थे? अपने गोगा जी के साथ। नेतनार सिंह थे, केशवमल बावरी थे, श्यामल कौर थी, ये जो बावरियों की बहन थी। इस प्रकार से हमारे रामदेव जी को हम देखते हैं तो उनके साथ भी जो है अपने गोगा जी के साथ में जैसे नरसिंह पांडे है, और जो रामदेव जी है इनको रत्ना रायका, जो रायका है वो उनके साथ में थे। इस प्रकार से देवताओं के साथ में कुछ साथी रहे हैं। जैसे करणी माता के साथ भी अपने दशरथ मेघवाल रहते थे। दशरथ मेघवाल, आज भी करणी माता के मंदिर में दशरथ मेघवाल की मूर्ति लगी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गायों की रक्षा करते समय दशरथ मेघवाल के प्राण उत्सर्ग हुए थे और करणी माता जी ने अपने मंदिर में उनको स्थान दिया है और बड़े ही भगत थे। उसी प्रकार से करणी माता के एक और भगत आते हैं जिन्होंने उनकी मूर्त बनाई थी। उनका नाम आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि वो भगत कौन थे। मैं ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 ए बन्ना भगत, बी लाछा सुथार, सी दशरथ मेघवाल, डी इनमें से कोई। ये आप जवाब दो करणी माता से संबंधित। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हर लोक देवता की घोड़ी का नाम पूछा जाता है। जैसे कि तेजा जी के लिए तो गाना भी है लीलन श्रृंगारी, तो लीलन और श्रृंगारी नाम की घोड़ी किनकी है? तेजा जी की है। उनके बाद में पाबू जी की जो घोड़ी का नाम है वो है केसर कालमी, केसर कालमी। और उसी प्रकार रामदेव जी की जो घोड़ा है उसका नाम रेवंत है, जिसे लीला घोड़ा बोलते हैं। तो हमें पाबू जी की घोड़ी का नाम याद रखना है केसर कालमी, जो कहते हैं कि उन्हीं के माता थी जो पुनर्जन्म लेके घोड़ी के रूप में आई थी। केसर कालमी देवल नामक एक चारण महिला थी, देवल, उनके पास में ये थी। और अपने विवाह में 3 फेरों के बाद पाबू जी गायों की रक्षा के लिए वापस आ जाते हैं। ये मैंने शुरुआत में इंट्रो रखा ही था। इसके बाद में हम देखते हैं कि देंचू फलोदी नाम के गांव में अपने जींदराव खिंची, जो उनके जीजा है, अपने ही जीजा से जायल के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण और त्याग करके वीर गति को प्राप्त हुए थे पाबू जी। तो पाबू जी को छोटा नाम नहीं है। और कहते हैं कि पाबू जी लक्ष्मण के अवतार थे। पाबू जी ऊंटों के रक्षक थे। रायका और रेवारी जाति देवासी जो समाज था उनको मुख्य देवता मानता था। और पाबू जी प्लेग रक्षक देवता जिसे मैंने बताया था। इस प्रकार पाबू जी जो है 1239 में जन्म लेते हैं। आपको अगर तारीख याद रखनी हो विक्रम संवत की तो वो है 1296, लेकिन अगर ईस्वी संवत याद रखनी है तो 1239, क्योंकि 57 प्लस करते ही विक्रम संवत आ जाती है। क्योंकि इस जो हमारे ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है उससे 57 वर्ष पहले अपने विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, इसलिए तो हम 57 यानी 57 के साथ में ये घटाना और बढ़ाना करते हैं। हम देखते हैं कि कोल्लू गांव पड़ता है फलोदी में, वहाँ पे इनका जन्म होता है जोधपुर में। और जो फलोदी आज जोधपुर के रूप में ही है, क्योंकि जिले के रूप में क्वेश्चन जो आएगा वो आगे पेपर में आएंगे तो उसमें आप उस समय कर लेंगे। अभी 33 जिलों के प्रश्न आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि धांधल जी के बेटे हैं जो राठौड़ है, और माता कमला दी है, पत्नी का नाम सुप्यार दी, जिसे मैंने बताया अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की बेटी है। और सर्वप्रथम जो मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो पाबू जी को जाता है। पाबू जी सर्वप्रथम ऊंट लेके आए थे। रायका जाति इनके रेवारी जाति इनकी लोक देवता मानती है। और ऊंट कभी बीमार पड़ता है तो इनकी फड़ पड़ते हैं, फड़ बांधते हैं किनकी? पाबू जी की। तो राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय जो फड़ है वो इन्हीं की है, जो रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ होती है। जब ऊँटों को रोग होता है तो पाबू जी को याद करते हैं। और फड़ होती है, फड़ के अंदर पढ़ लिखा होता है, जब पाबू जी की ऐसे गाथा गाते हैं तो उससे ऊँट ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार रेवारी जाति की मान्यता थी। और हम देखते हैं कि रावण हत्ता वाद्यंत्र, रावण हत्ता क्या है? हमने देखा होगा नॉर्मली जो नारियल की तरह के छोटा सा होता है, उसके ऊपर ही जो घोड़ी के पूंछ के बालों से एक बना हुआ पूरा लंबा रावण हत्था होता है, उसको बजाते हैं। आपने देखा होगा रेलगाड़ी में, बस में जाते हुए, तो वो रावण हत्था होता है, तो उसको बजाते हैं। तो रावण हत्था बजाते हुए ये जो फड़ है वो पढ़ी जाती है। फड़ क्या होती है? किसी कपड़े पे किसी देवता के बारे में जो वीर गाथा लिखी जाती है, धर्म गाथा लिखी जाती है, वो होती है फड़। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाबू जी ने देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे थे। और प्रथम जो स्थल है इनका जो पूजा का वो है कोल्लू गांव, जो मैंने बताया फलोदी जोधपुर में है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके चैत्र अमावस्या का मेला होता है, ये सब हमने देख लिया है। और पाबू जी उदयपुर के आहड़ में भी एक अतिरिक्त हम देखें मेला लगता है, कहाँ पे? तो आहड़ उदयपुर में भी पाबू जी का मेला लगता है।
इस प्रकार हमारे एक 5 पीरों में लोक देवता पाबू जी इंपॉर्टेंट है। हम बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कोई पीडीएफ नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि सारी क्लासेस बहुत सारी होती है, उस तरीके से हम पढ़ाएंगे। लेकिन एक सामान्य वार्ता किसी के बारे में जैसे हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग टाइप, तो हमें वो भी करनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि चीज़ों को सिर्फ इसी प्रकार न देखा जाए कि हमें पेपर में काम में लेना है। उनकी जीवन गाथा को हम डायरेक्ट सुन भी सकते हैं, हमें अच्छा लगता है। और जब हम बुक से पढ़ते हैं तो वो फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, तो हम थकते भी हैं भी, हम बुक से बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं। तो हमारी वीडियो आपको उस थकान में काम आएगी रिवीजन मोड में। तो हम रिवीजन की तरह आपके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल और किसी को समय नहीं होता है कि आपसे बात करे, आपके क्वेश्चन आंसर सुने। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किनको जाता है? बाबूजी को कौन सी जाति लोक देवता मान रही है? बाबूजी का मेला कब लगता है? ये 3 जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और इस प्रकार आप बाबूजी के बारे में कुछ और जानते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि बाबूजी के सहयोगी कौन है, चांदा और डामा, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो इस प्रकार हमने रामदेव जी के बारे में अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि बाबूजी की बातें हमने बहुत सारी कर ली है। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जिनको पीरों के भी पीर कहते हैं। हालांकि रामदेव जी भी पंच पीर में आते हैं। मैंने बताया गोपा मेरा में रा है रामदेव जी पंच पीरों में पीर है, क्योंकि कहते हैं कि मक्का से आए हुए 5 पीरों को उन्होंने उन्हीं के बर्तन में भोजन करा दिया था। इसलिए रामदेव जी 5 पीरों में पीर तो है ही, साथ में उन्हें 5 फकीरों के द्वारा कहा गया था कि ये तो पीरों के भी पीर है रामदेव जी। इसलिए रामदेव जी को राम साहब पीर भी कहते हैं। और मेणा दे रे लाल, नेतल रे भरतार, अजमल रे घर जाए हुए। तो मतलब क्या है? मेणा देवी उनकी माता है, नेतल उनकी पत्नी है और अजमल जी उनके पिताजी हैं। तो रामदेव जी के बारे में हम क्या सुनते हैं कि रामदेव जी की पूजा किनकी होती है, किस तरीके से पूजा होती है? तो कहते हैं कि रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, इसीलिए रामदेव जी का पगलिये पूजे जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किस लोक देवता के पगलियों की पूजा होती है? तो वो कौन है? रामदेव जी किन के अवतार है? कृष्ण के अवतार है या विष्णु के अवतार है? ये भी मतलब है कि जानने की बात है कि कृष्ण अवतार है या विष्णु अवतार है, क्योंकि कृष्ण ही विष्णु के अवतार है और कुछ लोक देवता कृष्ण के अवतार भी कहलाते हैं। तो रामदेव जी किसके अवतार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब रामदेव जी के बारे में हम और जाने कि रामदेव जी के जो जन्म हो रहा है, वो बहुत बार क्वेश्चन आया है, ऊंट काश्मीर बाड़मेर। अब कई बार कश्मीर नाम सुन के ऐसा लगता है ये तो नहीं होगा राजस्थान में, लेकिन ऊंट काश्मीर बाड़मेर में है। वहाँ पे रामदेव जी का जन्म हुआ था। और अजमल जी जो पोखरण के सामंत थे, उनके बेटे हैं। मेणा दे मैंने बताया आपकी उनकी माता है, और नेतल दे जो उनकी पत्नी है। ये दे, मेणा दे, नेतल दे, ये क्या है कि मेणा देवी, नेतल देवी। तो धीरे धीरे हमारी जो बोली थी यहाँ की, उसमें नेतल दे, मेणा दे, ऐसे दे बी ना लगा के सीधा ही बोलने लगे थे नेतल दे, है ना। तो इस प्रकार शब्द होता था। ये भी अमरकोट के दलेल सिंह की जो सोटा है उनकी राजकुमारी है। कौन? नेतल दे। और हमने देखा था पाबू जी किसकी राजकुमारी है? नहीं, पाबू जी की पत्नी किन की बेटी थी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने थोड़ी देर पहले किया है। ऐसा नहीं कि वीडियो पूरा होने के बाद बताएं, अभी बताएं, ताकि आपको याद आ पा रहा है क्या। वीडियो को रोकिए, थोड़ा रिमेंबर कीजिए, सोचिए कि वो कौन सोडा थे जिनकी वो बेटी है, आपको बताना है। सोडा थे वो भी, और ये भी सोडा है अमरकोट के, हमने पढ़ा दलेल सिंह सोडा। तो आपको ये दोनों नाम जो है कंपैरिजन में याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ जी, जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रहते थे। 24 वाणियाँ उनकी है, जो ग्रंथ है। और रामदेव जी के पर्चे, बाबा की पर्ची, ये भी चलती है। और रामदेव जी का जो ध्वज है उसे नेजा कहते हैं, जो मंदिर के ऊपर लहराता है। उसके 5 रंग होते हैं, तो उसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी जो है वो एक ऐसे लोक देवता है जिनको मानने वाली जो जाति है वो ज़्यादातर मेघवाल समाज है, और उस समाज के ही भक्तों को रीखिया कहते थे। रीखिया जो मुख्य रूप से रामदेव जी के पूजक थे, रीखिया। तो हमें याद रखना कि रामदेव जी के मुख्य पूजक रीखिया थे। और रामदेव जी तंवर गोत्र से थे। तंवर जो राजपूत में एक गोत्र होती है, और आज तंवर गोत्र के जो पुजारी है वहाँ पूजा भी करते हैं मंदिर में।
फिर हम देखते हैं कि उनके घोड़े का जो नाम है वो लीला है, जिसे रेवंत भी कहते हैं, और नेजा जो उनका झंडा है, और जो रात्रि काल में रामदेव जी के लिए जो भजन गाए जाते हैं उसे जम्मा कहते हैं। और आपको बताना होगा कि माता करणी जी के जो भजन होते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन देता हूँ, उनको भजन ही कहते हैं, उनको चिरजा कहते हैं, उनको भी जम्मा कहते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। और कौन से लोक देवता की छावली गाई जाती है, यानी छावनी गाई जाती है, और कौन से लोक संत ऐसे हैं जिनके जो मंदिर होते हैं उनको छावनी कही जाती है। मैंने पहले वाले वीडियो में कवर किया है कि छावनी कहलाती है, एक ऐसे लोक संत है, उनके मंदिर क्या कहलाते हैं, छावनी, क्योंकि वो एक सेना में भर्ती हुए थे और वो हथियार भी रखते थे और नागा साधु थे, तो इस प्रकार उनके मंदिर क्या कहलाते थे, छावनी। तो आपको बताना है वो कौन थे। फिर हम बात करते हैं कि उनके जागरण जो होते हैं रामदेव जी को जम्मा कहते हैं। भगत मैंने बताई दिया मेघवाल जाति के होते हैं जिनको रिख्या कहते हैं। और विष्णु के अवतार है रामदेव जी, किन के अवतार है, विष्णु के अवतार। ऑप्शन में क्या रहेगा, कृष्ण के अवतार, विष्णु के अवतार ऐसे आएगा, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित न होना कि विष्णु जो है उन्हीं के अवतार है। क्योंकि जब अजमल जी के औलाद नहीं थी तो अजमल जी कहते हैं कि द्वारका गए थे और वहां जाकर के उन्होंने जो लोटा है जल का वो प्रभु के सर में दे मारा। और उसके बाद में ये कहानी भी आती है कि अजमल जी जो है वो पुत्र न होने के कारण, संतान न होने के कारण समुद्र में कूद जाते हैं और वहाँ उनकी विष्णु भगवान से मुलाकात होती है। वहाँ वो चिर निद्रा में विष्णु जी सो रहे हैं सर्प सैया पे, तब वो देखते हैं कि प्रभु के सर से खून बह रहा है। ऐसी रामदेव जी की कथा है जिसमें खून बहता देख करके वो कहते हैं कि प्रभु के चोट लगी है। तो लक्ष्मी जी कहती है कि ये तो किसी भगत का दिया हुआ उपहार है, भोग है जो प्रभु के सर पे आया है। तो फिर अजमल जी को याद आता है कि मैंने ये लोटा दे मारा था। और रामदेव जी जो है वो इसी प्रकार अजमल जी को वचन देने के कारण विष्णु जी उनके घर जन्म लेते हैं और कहते हैं कि रामदेव जी का वैसे कोई जन्म नहीं हुआ है, रामदेव जी के सिर्फ पगलिया जो पग चिन्ह है वो ही बने थे और उससे पता लगा था कि रामदेव जी आ गए हैं। खुद रामदेव जी का जन्म वहाँ अवतार हुआ था, रामदेव जी का अवतार माना जाता है। और पीरों के पीर है, मैंने बता ही दिया। भैरव नाम का एक राक्षस है, कुछ लोग उसे साहूकार भी बोलते हैं, जो पोखरण क्षेत्र में रहता था, वहाँ की जनता को परेशान करता था। उसका वहाँ से रामदेव जी ने उनको निकाला है, वध किया है, ऐसी बातें भी आती है। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था, जो आज भी जम्मा जागरण के लिए आते हैं उन्हें कामड़िया बोलते हैं। जो जम्मा जागरण रामदेव जी करने आते हैं तो बोलते हैं कि कामड़िया आ गए हैं और जम्मा आज रामदेव जी का जगाया जाएगा, यानी किया जाएगा। और कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं होती है वो 13 तरह नृत्य करती है, जिनमें 13 प्रकार के क्या होते हैं, मंजीरा होते हैं, 13 मंजीरे। और 13 तालीम क्या रहते हैं, मंजीरे होते हैं। और करने वाली जो महिला है वो क्या करती है, कुछ मंजीरे अपने हाथ में बांधती है और कुछ पैर में। तो आप मुझे बताओगे कि 4 मंजीरे हाथ में बांधती है और 9 मंजीरे पैर में, या फिर 2 मंजीरे हाथों में और 2 मंजीरे कोहनी पे और फिर जो बाकी बचते हैं वो सारे पैरों में। इस प्रकार आप बताओ कि कौन से पैरों में बांधती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा नहीं तो ये मेंस जैसे एग्जामिनेशन RS में लिखने में भी काम आ सकता है, तो आपको भी बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रामदेव जी की जो मेला है वो कब बढ़ता है और क्यों। क्योंकि रामदेव जी जो है उन्होंने शुक्ल एकादशी के दिन समाधि ली थी और उनसे एक दिन पहले उनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी, यानी भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। तो रामदेव जी का जो मेला है वो इस प्रकार लगता है। डालीबाई कहलाती है मेघवाल समाज की, जो रुणिता रामदेव जी के धर्म की बहन है और वहाँ समाधि उनकी बनी हुई है। और रामदेव जी के मंदिर में मैंने बताया क्या होते हैं, मूर्ति होती है, B गाड़ी होती है, C वहाँ पे तोरण लगा होता है, D पगलिए होते हैं। ये आप मेरे को ऑप्शन में बताओगे। तो रामदेव जी जो है एक विष्णु के अवतार और अजमल घर जन्म लेते हैं। मैणा तो उनकी लाल है, उनका भजन भी आता है कि मैणा दे रे लाल तेरा आसरा, मैणा दे रे लाल तेरो आसरो। इस प्रकार से उनका भजन है। नेतल रे भरतार उनके पति है, अजमल के घर जन्म लेते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उड़ कश्मीर में उनका जन्म हुआ है। इस प्रकार रामदेव जी के बारे में बातें हुई। और फिर देख लेते हैं कुछ रामदेव जी के मंदिर भी है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि मसूरिया पहाड़ी में उनके गुरु रहते थे बालीनाथ जी, तो वहाँ पर भी उनका एक अलग मंदिर है। और बिरांटिया खुर्द जो कि अजमेर में ही पड़ता है, ब्यावर जिले में। अब ब्यावर अलग भी हो रहा है तो आपको ब्यावर अलग से भी याद रखना चाहिए। और उसके बाद में हल्दीना अलवर में है,
छोटा रामदेवरा गुजरात में, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। और उसके बाद हम देखते हैं पोकरण जैसलमेर में है, रुणिचा रामदेवरा जैसलमेर में है। तो पोकरण जो है ना, वो क्या रामदेव जी ने किसी को दहेज में दिया था क्या, यह आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ कि रामदेव जी ने अपने जीजा विजय सिंह जी को पोकरण दहेज में दिया था और रुणेचे की स्थापना की थी, रुणेचा बसाया था। ये आपको याद रखना चाहिए। इस प्रकार रामदेव जी से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और आपको एक बात और भी याद रखनी है कि रामदेव जी के मंदिर के पास एक बावड़ी है जहाँ पे कुष्ठ रोग कट जाता है। और उस कुष्ठ रोग को काटने वाली बावड़ी का नाम क्या है, उसका नाम है परचा बावड़ी। और रामदेव जी के बारे में ऐसा भी कथन आता है कि रामदेव जी की जो पत्नी थी नेतल, वो अपंग थी। और रामदेव जी के चमत्कार से प्रभाव से रामदेव जी जो लोक परंपरा में ऐसा भी कहा जाता है कि रामदेव जी के ऐसे वैद्य थे जिन्होंने उनके समस्त रोगों को दूर कर दिया। और भगत जन ऐसे मानते हैं कि रामदेव जी एक ऐसे देवता थे जिन्होंने अपनी शक्ति से नेतल को ठीक कर दिया था। इस प्रकार हमने दो देवताओं को देखा, बाबू जी और रामदेव जी, दोनों ही क्या है, पंच पेरों में शामिल हैं। और अब हम देखते हैं गोगा जी के बारे में। जैसे कि हमने एक बहुत बड़ी वीडियो 20 मिनट की गोगा जी बना भी रखी है, फिर भी हम गोगा जी के बारे में थोड़ी वार्ता करते हैं। गोगा जी जो है वो जेवर सिंह के बेटे हैं। ददरेवा जो कि राजगढ़ में चूरू जिला में पड़ती है, ददरेवा जहाँ पे सिद्धमुख पड़ता है, गोरखनाथ जी का वहाँ आना हुआ था। बादछल और काछल दो महिलाएं थी। बादछल बहुत ही भक्ति भाव वाली थी, काछल उनसे जलने वाली थी। तो बादछल के कोई संतान नहीं थी तो काछल के भी नहीं थी। जब गोरखनाथ जी वहाँ आते हैं तो बादशाह उनकी बहुत सेवा करती है, पूजा करती है, अर्चना करती है। तब गोरखनाथ जी उन्हें कहते हैं कि कल सुबह आप आना, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा जिससे आपके एक संतान हो। तो जब ये बात पता लगती है काछल को, तो काछल और बादशाह की हमशक्ल होने की वजह से काछल वहाँ चली जाती है और गोरखनाथ जी से वो वरदान ले लेती है। तो काछल को अर्जुन और सर्जन नाम के दो पुत्र होते हैं और बादशाह रह जाती है खाली। तब गोरखनाथ जी का पीछा करते हुए बात चल जाती है कि हे प्रभु, मुझे आप आशीर्वाद देने के कहे गए थे, वो आशीर्वाद मेरा कब दोगे। तो प्रभु ने कहा कि मैं तो आशीर्वाद दे के आया हूँ। तब पता लगता है कि वो तो काछल थी जो कि हम स्वरूप थी। इसलिए गोरखनाथ जी को ये गुस्सा भी आता है और उनको ये शराप आदि भी लगता है, अर्जुन सर्जन को, जो पाप के भागीदार भी बनते हैं और आगे जाके गोरखनाथ जी से, जो गोगा जी से बगावत करते हैं और वो युद्ध में मारे भी जाते हैं। इस प्रकार गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ था, वो कहते हैं कि गोरखनाथ जी पताल लोक से खुद जाके तक्षक नाग जो होता है और उससे पद्म नाग की बात आती है, गोगा जी का जन्म होता है। गोगा जी के लिए वो लेके आए थे पताल लोक से गोगल यानी गूगल, और उसी गूगल धूप के वजह से गोगा जी को गोगा कहते हैं और जाहर बीर भी कहते हैं। क्योंकि जाहर बीर जो शब्द आया है ना, जाहर पीर जाहर बीर, वो कैसे आया है कि जब गोगा जी का मोहम्मद गजनवी से युद्ध हुआ था तो गोगा जी का ये वीर पराक्रम देख करके इतनी कम सेना का गजनवी के मुंह से निकल पड़ा था कि इतनी कम सेना इस प्रभाव से हमसे लड़ रही है और सामने से ये जो रेत का बवंडर उठ रहा है, कोई आ रहा है जिसे अर्जुन सर्जन कहते हैं, गिगलियो है, ये इतनी बड़ी मात्रा में ऐसी शक्ति नजर आती है जैसे कि कोई जाहर पीर हो यानी जिंदा पीर हो। तो आप सोचिए किस प्रकार से वो ताकतवर रहे होंगे जब एक इतना बड़ा शासक जो लड़ाई करने आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है, वो अपने दांतों तले अंगुली दबा लेता है। तो गोगा जी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं थी। उत्तर प्रदेश तक उनको पूजने आता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बहुत सारे क्षेत्र, लाखों की भीड़ होती है। गोगा जी उत्तर प्रदेश में शादी किए हुए थे केलम से। केलम दे आपने नाम सुना है। अब आपको बता देता हूं कि सूर्यल और केलम उनकी दो पत्नी थी। तो क्या सूर्यल उत्तर प्रदेश की थी, मैंने कल वाले वीडियो में पूरा किया है, या फिर केलम थी, ये आप मुझे बताओगे कि केलम दे कहाँ की थी। ठीक है, इस प्रकार हम गोगा जी के बारे में थोड़ा और फैक्चुअल देख लेते हैं कि गोगा जी क्या है। गोगा जी ददरेवा चूरू में जन्म लेते हैं। उनके पिता का नाम जेवर सिंह है और पत्नी का नाम केलम या पेमल देवी कहते हैं। उसके अलावा बादशाह दे उनकी माता मैंने बता ही दिया है। और गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था। गजनवी ने ही इन्हें साक्षात देवता या फिर जिंदा पीर की उपाधि दी। गायों की रक्षा के लिए अपने मोसेरे भाई अर्जुन और सजन को भी इन्होंने काम तमाम किया था। और सर्प रक्षक देवता है
मंदिर इनके खेजड़ी के नीचे उतर, कहते भी गाँव गाँव खेचड़ी और गाँव गाँव गोगा मेडी, है ना, गाँव गाँव में गोगा जी है। और गोगा जी के लिए दो मंदिर की विशेष बात आती है, एक तो शीर्ष मेढ़ी, एक धुर मेढ़ी। जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ वो ददरेवा था, और युद्ध क्षेत्र में गोगा जी का शीश कलम हुआ था, इसलिए जहाँ पे गोगा जी के शीश की पूजा होती है वो शीर्ष मेढ़ी, और जहाँ गोगा जी का धड़ यानी कि धुर मेढ़ी वो कहलाती है गोगा मेढ़ी, जो कि आज नोहर तहसील में है और गोगा मेढ़ी गाँव है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। वहीं पे गोरखनाथ जी का गोरक्ष टीला है। और गोगा जी जो है उनका गोगा जी की ओल्डी नाम से जालोर में एक ओलेरियो की यानी खिलोरियो की एक ढाणी आती है, वहाँ भी गोगा जी का मेला लगता है। ये 3 मंदिर गोगा जी के मुख्य है, एक ददरेवा जो राजगढ़ में है, गोगा मेढ़ी तहसील जो नौर में है, उसके बाद में अपने एक पड़ता है जालोर में, खिलेरियों की ढाणी है सांचौर जालोर के अंदर। ये 3 मंदिर गोगा जी के जो मंदिर है वो किस तरह के होते हैं आपने देखे होंगे। गोगा जी के मंदिर मकबरे की तरह होती हैं, जिसमें गोगा जी की समाधि बनी होती है, क्योंकि उस समय मुस्लिम प्रभाव था और वहाँ पे गोगा जी जो है वो धरती में एक शरण देते हैं, समाधि बनती है। रतन हाजी उनको समाधि दिलवाते हैं, इसलिए जो गोगा जी है वो एक दरगाह के रूप में बनाए गए हैं मंदिर, और वहाँ पे क्या चढ़ती है, चादर भी चढ़ती है। और अभी जो नवनिर्मित मंदिर है वो आपने देखा होगा देवस्थान विभाग राजस्थान द्वारा बनवाया भी गया है, और वहाँ पे एक म्यूजियम भी बना है जो वसुंधरा राज्य सरकार में बना था, अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, शुरू नहीं हुआ है, जैसे कि देशनोक में शुरू हो चुका, आपने देखा भी होगा। बहुत सारे म्यूजियम अभी बन रहे हैं। जो गोगा जी है उनके बिट्ठू मेहा जी है, बिट्ठू मेहा, जैसे कि बिट्ठू मेहा ने पाबूजीरा छंद भी लिखा है, पाबूजीरा छंद, उसी प्रकार से गोगा जी के लिए गोगा जीरा रसावला लिखा है, गोगा जीरा रसावला। अब बता दूं कि गोगा जी के जो भजन होते हैं रात्रि काल में वो डेरू नामक के वाद्य यंत्र पे होते हैं, डेरू। और डेरू जो बना होता है वो आम की लकड़ी पे एक बकरी या फिर भेड़ के जो ओजरी नाम का एक अंग होता है, चमड़ी होती है, उससे वो मंड के बना होता है, और उससे वो छोटी छड़ी से बजाया जाता है डेरू को, और उस डेरू को ऐसे एक हाथ से बजाना ऐसे होता है, ठीक है। तो ये डेरू होता है, आपने देखा भी होगा रात्रि काल में भजन होते हैं। और गोगा जी के जो भगत होते हैं वो छड़ी या सांकल उठा के अपने मारते हैं। तो ये भी आ जाता है कि गोगा जी के छड़ी, कौन से लोग देवता के छड़ी या सांकल जो है वो अपने आप के भगत टकराते हैं, तो वो गोगा जी के। ये सामान्य बातें हैं जो मैंने वहाँ पे देखी है, वो विशेष तौर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि पहले बनते हैं वैसे ही बनता रहेगा, हमें सामान्य चीज़ें जाननी भी चाहिए। जिस प्रकार अभी पेपर हुए हैं उनमें करणी माता के मंदिर में सोने का दरवाजा लगवाने वाले अलवर के राजा है क्या, बख्तावर सिंह है क्या, इसको आप कंफर्म करेंगे, बख्तावर सिंह है क्या, इसको आप कंफर्म करेंगे कि उन्होंने छत्तर और दरवाजा सोने का उन्होंने लगवाया क्या। बहुत सारे भक्तगण ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि करणी माता के मंदिर में उन्हें कहीं भी सोने का दरवाजा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बता देना चाहूँगा कि अंदर जहाँ मुख्य जो गर्भगृह होता है, जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित होती है, उस गर्भगृह का छोटा सा जो दरवाजा है वो सोने का दरवाजा है, और वहीं पे एक बहुत बड़ा छत्र लगा हुआ है जो अलवर के राजा ने लगवाया है क्या, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये इस प्रकार से हम जान रहे हैं चीज़ों को डाइवर्स नेचर में, क्योंकि चीज़ों को जोड़ के जब याद करते हैं तो ये याद भी रहती है। और मैंने पूछा भी था कि कौन से जो करणी माता के भजन होते हैं उनको क्या कहते हैं, भजन कहते हैं, चिरचा कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। और कौन सी ऐसी लोक देवी है जिनके सबसे बड़े गीत होते हैं, ये आप बता सकते हो। हमने फिर साथ ही साथ क्या कर लिया है, बाबूजी, रामदेव जी और गोगा जी। हमने देखा कि हमारे पास 5 पीरों का नाम थे, गोपा मेरा है, तो गोपा में गोगा जी, बाबू जी, और मेरा से अब मेहा जी। अब हम मेहा जी को जान सकते हैं, एक हड़बू जी हमारे रह गए हैं, तो हम शुरुआत करते हैं, वो हड़बू जी है। हड़बू जी कौन है, हड़बू जी बुंडेल नागौर में जन्म लेते हैं, और मेहराज जी उनके पिताजी है। क्या नाम है, मेहराज जी, मेहराज जी उनके पिताजी है, और रामदेव जी उनके मौसेरे भाई है हड़बू जी के। ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये पंच पीरों के अंदर आते हैं, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामदेव जी हड़बू जी के मौसेरे भाई है, उनके गुरु का नाम बालीनाथ ही है। जैसे कि हमने रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ पढ़ा था, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, और हड़बू जी को भविष्य वक्ता भी कहते हैं। और आपको एक जवाब देना है कि हड़बू जी को किस एक शासक ने जो है गाड़ी भेंट की थी, गाड़ी भेंट की थी, ये आपको बताना है, ठीक है। गाड़ी भेंट में दी थी, या फिर बैंकटी नाम का स्थान है वो भेंट में दिया था। तो आपको बताना भी, बाबू जी के पास गाड़ी कहाँ से आई थी,
दूसरा बेंकटी कहाँ से आया था, और क्या किसी किंग को, किसी राजा को हड़बू जी ने कोई तलवार की मुठ यानी तलवार दी थी क्या जीतने के लिए, ये आपको बताना है। तो ये हड़बू जी हम कर रहे हैं। हड़बू जी जो है वो राव जोधा, मैं बता देता हूँ, राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद देते हैं। मंडोर जोधपुर में है ना, और अपनी कटार भेंट करते हैं। मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपने, अगर उसमें आपको क्लिक हुआ था, आपको आ रहा था, आपका जवाब आपके दिमाग में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उत्तर जान लीजिए कि जोधपुर के जो किंग हैं राव जोधा, उनको आशीर्वाद दिया था मंडोर जीतने का और अपनी कटार दी थी कि आप विजयी भव हो। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी नाम का गांव जो है, जो फलोदी में है, वो दिया था, और साथ में क्या दी थी, बैलगाड़ी भेंट की थी। और उसी बैलगाड़ी पे हड़बू जी जो अपंग गाय होती थी उनकी रक्षा करते थे, उनकी जो सेवा करते थे। और हड़बू जी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी? बैलगाड़ी की। जैसे रामदेव जी के पगलियों की जाती है, गोगा जी के मंदिर में दरगाह बनी हुई है, और अपने यहाँ पे जो हड़बू जी है उनके गाड़ी की पूजा होती है। और ईंट की पूजा किस लोक देवता की होती है? ऑप्शन देव तो क्या देव नारायण जी की होती है क्या, अगर आपको याद है तो देव नारायण जी की। अगर पूछे कि तोरण गेट की पूजा किस देवता की होती है, तो मामा देव की होती है क्या, ये आपको मेरे को बताना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि जोधपुर महाराजा है अजीत सिंह, जिन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। किनके लिए? हड़बू जी के लिए। और हड़बू जी का जो वाहन है वो वास्तव में जानने वाला है सियार। सियार आपने देखा है? नहीं देखा था, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए सियार क्या होता है, फिर आप देखोगे हाँ देखा है, नाम सियार है। तो अब हम देखते हैं मेहाजी, जो 5 पीरों में हम 5वें पीर के रूप में देख रहे हैं। क्रम वाइज तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमने बातें की है। गोपा मेरा है। तो अब हम देख रहे हैं मेहाजी। मेहाजी जो है उनके घोड़े का नाम क्या है? जिस प्रकार हमने देखा कि देवल चारणी के पास एक घोड़ी है केसर काल में, वो किनकी है? बाबूजी की। और उसी प्रकार मेहाजी के पास एक घोड़ा है जिसका नाम है कीरड़ कावरा। क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है। और कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है भादवे के महीने में, अंधेर पंख में कृष्ण की जन्माष्टमी भाद्रपद में, उस दिन ही इनका मेला लगता है मेहाजी का। और आपको बता दूं कि राधा जो होती है माता जी, उनकी जो आती है जन्माष्टमी, जो जन्म दिवस है वो आता है भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का अष्टमी। और कृष्ण जी आते हैं काली काली रात में। आपने भजन भी सुना होगा कि काली काली रात में तुम आए, राधा आई गोरी गोरी, मतलब चारनी रात में तो वो राधा गोरी है और तुम काला है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। फिर बापणी फलोदी में जन्म लिए हुए मेहाजी, किरड़ कावरा इनका घोड़ा है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। और मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार, याद रखना है, रूपड़ा प्रतिहार मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। ये मंडोर के रूपड़ा प्रतिहार के और मारवाड़ के राव चुंडा के समकालिक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेक्कू नामक गुज्जर महिला की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से लोक देवता गायों से जुड़े हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से जुड़े हुए हैं। बाबूजी भी गायों की रक्षा के लिए निकल रहे हैं, अपने जीजा से लड़ते हैं, और गोगा जी की भी गाय रक्षा में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपने मेहाजी भी गाय रक्षा में। क्या रामदेव जी का नाम हमने गाय रक्षा में पढ़ा क्या? और अगर ये पूछे कि गाय से जुड़े हुए, तो अड़बू जी क्या गाय से जुड़े हुए हैं क्या? जो बैलगाड़ी पे गायों की रक्षा कर रहे हैं, तो जुड़े हुए हैं ना। इस प्रकार से ये चीजें हम देख सकते हैं, सामान्य तौर से हम जान रहे हैं। और फिर जो हेकू नाम की गुजर महिला है, उनकी गायों को बचाते हुए मेहाजी अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। और रांकण देव भाटे के खिलाफ लड़ते हुए ये अपने प्राण देते हैं और वीर गति को प्राप्त करते हैं। और मेहाजी आज लोक देवता बन के पूजे जाते हैं। और इनको भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, जो इनके भोपे होते हैं उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती। और इनके जो पुजारी होते हैं और होते हैं, तो इनके यहाँ पे जो वंशवृद्धि है वो नहीं होती। तो क्वेश्चन आते हैं कि किस लोक देवता के भोपों की वंश की वृद्धि नहीं होती, है ना, उनका वंश आगे नहीं बढ़ता है, तो वो है मेहाजी। इस प्रकार पंच पीरों को देखा।